और शिंजो आबे को 2 गोलियां मारी गईं। पलक झपकते ही किलर ने कैसे इस मर्डर को अंजाम दे दिया, ये रिपोर्ट देखिए। पूरी तस्वीर आपको अच्छे से समझ में आएगी। जापान के नारा शहर से आई इस तस्वीर ने न सिर्फ पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी, बल्कि दुनिया के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले देश जापान की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को हमलावर ने नारा शहर में उस वक्त गोली मार दी जब शिंजो आबे अपनी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार का प्रचार करने के लिए नारा प्रांत पहुंचे थे। रैली के दौरान शिंजो आबे भाषण दे रहे थे और हमलावर उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स मास्क लगाकर भाषण सुन रहा है और आबे के भाषण के दौरान ही ये अपनी जगह से आगे बढ़ता है और पूर्व पीएम के बेहद करीब आ जाता है और फिर अपने गले से लटका कर रखे गए गन को आबे की पीठ पे सटाकर फायर कर देता है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का सीना छलनी हो चुका होता है। वो निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। आनन फानन में पूर्व पीएम को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। शिंजो आबे को इतनी करीब से गोली मारी गई कि गोली उनकी गर्दन की राइट साइड में लगी और चेस्ट के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। इधर अपनी पार्टी के नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर हमले की खबर मिलते ही जापान के पीएम कैंपेन छोड़कर फौरन टोक्यो पहुंचे। हमले के वक्त पीएम फूमियो किशिदा जापान के यामागाटा शहर में एक कैंपेन को संबोधित कर रहे थे। वहीं कैंपेन छोड़कर किशिदा कैबिनेट के सारे मंत्री टोक्यो लौट गए हैं। टोक्यो पहुंचे पीएम किशिदा अपनी स्पीच के दौरान भावुक दिखे। जाहिर है ये हमला न सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री पर हुआ है, बल्कि दुनिया के सबसे सुरक्षित मुल्क की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। शिंजो आबे पर हमला करने वाले 41 साल के शख्स का नाम यामागामी तेत्सुयाका है और वो मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस का पूर्व सदस्य रह चुका है, जिसे हमले के ठीक बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि हमलावर शिंजो आबे की नीतियों से सहमत नहीं था और उसने अपनी असहमति दिखाने के लिए पूर्व पीएम को होममेड गन से गोली मार दी। जापान में दुनिया का सबसे कड़ा गन कंट्रोल लॉ लागू है और 12 करोड़ 50 लाख की आबादी वाले इस देश में बहुत कम लोगों की जान बंदूक से जाती है। उसकी बड़ी वजह है जापान में बंदूक का लाइसेंस मिलने की लंबी और जटिल प्रक्रिया है। लेकिन जापान के एक बेहद सुरक्षित और महत्वपूर्ण सियासी हस्ती पर हमले के बाद वहां के गन कंट्रोल के उपायों पर सवालिया निशान लग गया है। जापान के पूर्व पीएम और पीएम नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी दोस्त शिंजो आबे के इंडिया कनेक्शन की बात की जाए तो वो सबसे ज्यादा भारत दौरे पर आने वाले जापान के प्रधानमंत्री थे और 2014 में आबे गणतंत्र दिवस पर भारत के चीफ गेस्ट भी रहे थे। पीएम मोदी से शिंजो आबे की गहरी दोस्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मोदी और आबे के बीच कुल 12 मुलाकातें हुई थी। साथ ही भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी समझौता आबे के कार्यकाल में ही हुआ था। पीएम रहते शिंजो आबे ने भारत से संबंधों में मजबूती बनाई और 2021 में भारत ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया। सबसे लंबे समय तक जापान के पीएम रहने वाले शिंजो आबे ने करीब 8 साल तक पीएम का पद संभाला। 2006 में 52 साल की उम्र में पीएम बने और 16 सितंबर 2020 में खराब सेहत के कारण पीएम पद छोड़ दिया। 2 बार लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रह चुके शिंजो आबे ने न सिर्फ जापान में राजनीतिक अस्थिरता खत्म की, बल्कि उनके पीएम रहते जापान का विकास दर भी बढ़ा। जापान के पूर्व पीएम की बर्बर हत्या के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।